यमुना की बाढ़ बनी बड़ी चुनौती, योगी सरकार सतर्कता से कर रही काम। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट पहुंचे और भगवान कामदानाथ जी की पूजा अर्चना के साथ परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने गंगा और यमुना में बाढ़ की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि बाढ़ की चुनौती से निपटने में योगी सरकार पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने बताया कि गंगा और यमुना दोनों नदियों में पानी स्थिर होकर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि भीम बैराज और ओखला बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि यमुना की क्षमता 20 लाख क्यूसेक पानी की है, इसलिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और कर्मचारी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र सरकार के निर्णयों की भी प्रशंसा की, जो गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो निर्णय गरीबों के हित में, गांव के हित में, किसान के हित में और व्यापारी के हित में, महिला और युवा के हित में, संपूर्ण देशवासियों के हित में जो निर्णय लिया गया है, केंद्र सरकार बधाई के पात्र है और इससे रोजगार का भी सृजन होगा और आत्मनिर्भर विकसित भारत का जो सपना है वो भी साकार होगा। ये खुशहाली होगी। विशेष रूप से आज मैं कामतानाथ जी का परिक्रमा किया। राज्य के अंदर बाढ़ की जो चुनौती हम सबके सामने, आदरणीय योगी जी के सामने, और उसको व्यवस्थित रूप से संपूर्ण राज्य और सरकार, अधिकारी, कर्मचारी सभी जिस प्रकार से कि बाढ़ से किसी को तकलीफ न हो। चित्रकूट से बाढ़ का प्रकोप शुरू हुआ, अभी भी पहली बार इतिहास में जो स्थिर पानी लगातार, गंगा जी का पानी हो चाहे यमुना जी का पानी हो, स्थिर 10-10 दिन मतलब एक जैसा खतरे निशान के ऊपर चल रहा पानी, फिर भी जनता जनार्दन का नुकसान न हो। इसलिए ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि पानी सुरक्षित निकल जाए, किसी प्रकार के बंधे या कोई काम परियोजना ऐसी डैमेज ना हो और सभी लोग सड़क पर हैं, 24 घंटा सड़क पर हैं लोग। भीम जो अपना है बैराज और यहाँ ओखला बैराज से भी यमुना में पानी लगभग 1.25 लाख क्यूसेक पानी निकला है, लेकिन हमारा क्षमता यमुना की है 20 लाख पानी तक लेने का, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। गंगा जी में भी स्थिर पानी है और लेकिन कहीं खतरे के निशान के ऊपर नदियां तो बह रही हैं, लेकिन नियंत्रण में है और पूरी सरकार, राज्य के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, सिंचाई विभाग के भी कर्मचारी और सरकार पूरी शिद्दत के साथ, संवेदनशीलता के साथ गरीबों की सेवा के लिए तत्पर है। माँ होती है और आप राजनीति के क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आप राजनीति में है, राजनीति की गरिमा होती है, एक अनुशासन होता है, उसके दायरे में लोग भाषण देते हैं। आप किसी के परिवार पर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं, किसी परिवार। और माँ की कल्पना बहुत उच्च कोटि की कल्पना है। और एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, आप तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, वो पचा नहीं पा रहे हैं लोग। वंशवाद की पार्टियाँ ये पचा नहीं पा रही है, क्योंकि ये लोग लूटने आते हैं देश को, राज्य को, और आदरणीय मोदी जी गरीब की सेवा करने आते हैं। आज लाखों लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, करोड़ों लोगों का अपना मकान है, अपना शौचालय है, अपना आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है, फ्री में राशन है। बुंदेलखंड में लोग आत्महत्या करते थे, भूख से मरते थे लोग, आज सभी को फ्री में अन्न दिया जा रहा है। आज लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। इसी कारण देश और राज्य आदरणीय मोदी जी के साथ है और उनके लिए दुआ भी मांगता है कि इसी तरह देश के अंदर राज्य करते रहें और गरीबों की सेवा करते हुए। लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाया, उसको क्या लगा? देखिए, कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया। 48 में, 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ कश्मीर के अंदर, वो कभी राष्ट्रभक्तों को नहीं पचाया। आज आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग का व्यक्तित्व नेता थे, राष्ट्रभक्त थे। कांग्रेस से डिजाइन देकर जनसंघ का नींव रखा, 370 धारा समाप्त हुई, इसके लिए आंदोलन किया था, लेकिन शेख अब्दुल्ला नेहरू ने मिलकर उनको भी जेल के अंदर उनको शहादत देनी पड़ी। इतने अत्याचार ये लोग किए हैं, इतने अत्याचार। कोई यदि बीजेपी का झंडा भी लगा लेता था, कोई गांव में झंडा लगा लिया कोई कोल्ड वाला,
तो ये सब डीएम से कहा कि उसके बिजली के तार कटवा देते थे और 10-10 लाख का आलू सड़ जाता था। बहुत अत्याचार कांग्रेसियों ने किया, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग राजा आदमी हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, गरीब को पचा नहीं सकते। मैं ईमानदारी से, लोकतंत्र के हिसाब से, और चुनाव हो रहा है, सब स्वतंत्र लोग हैं और चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन आरोप पर आरोप बिना मतलब कोई तथ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी आरोप जरा, ये आज से नहीं, हमेशा वह उनके नेचर में है। जब से वो बने हैं तब से संघ हम लोगों को, बीजेपी को गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग राष्ट्र हित में, गरीब के हित में काम करना है और देश के हित में गरीब के लिए जो भी आवश्यकता होगा वो निर्णय सरकार करती रहेगी। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।